रेवाड़ी में सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा के तत्वावधान में विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर के शो रेवाड़ी शहर स्थित बाल भवन में गुरुवार 4 जुलाई से शुरू होंगे। उपायुक्त राहुल हुड्डा गुरुवार की दोपहर 1 बजे मैजिक शो का शुभारंभ करेंगे, जबकि सायंकालीन शो शाम 7 बजे एसपी गौरव राज पुरोहित मुख्य अतिथि रहेंगे। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रतिदिन 2 शो आयोजित किए जाएंगे। पहला शो दोपहर 1 बजे से व दूसरा शो शाम 7 बजे से शुरू होगा। जादू शो में एंट्री फ्री रहेगी। ये जानकारी देते हुए जादूगर सम्राट शंकर ने बुधवार को यानी आज जिला सचिवालय सहित सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस दौरान सम्राट शंकर ने कई जादूगरी की कला दिखाते हुए पत्रकार वार्ता में मौजूद लोगों को अचंभित कर दिया। जादूगर ने कागज मोड़कर उसे असली के 500 रुपए के नोट में बदल डाला और उस 500 रुपए के नोट को रगड़कर 100 रुपए के नोटों की एक लड़ी बना दी। इस अवसर पर डीआईपीआरओ दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। जादूगर सम्राट शंकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जादू केवल एक कला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का ये बेहद सराहनीय कदम है कि सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा के सौजन्य से प्रदेश में जादूगरी के कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। इस प्रकार के आयोजनों से जादू कला का प्रचार होता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी कला का विकास होता है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किए गए लगभग 28,000 शो में से 23,000 शो मैंने चैरिटी के लिए किए हैं। देश पर आई आपदा जैसे फ्लड के लिए, गूंगे बच्चों के स्कूल की मदद के लिए, रेड क्रॉस के लिए या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए मैंने शो किए हैं। उन्होंने बताया कि उनके शो सामाजिक बुराइयों व पर्यावरण संरक्षण को प्रेरित करने वाले होते हैं। समाज सुधार को लेकर जादूगरी के काफी एपिसोड जोड़े गए हैं, जो समाज सुधार का संदेश देते हैं। नशे की प्रवृत्ति, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि विषयों पर संदेशपरक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए बेहतर समाज के निर्माण का संदेश दिया जाएगा। जादूगर सम्राट शंकर ने कहा कि जादू एक ऐसी कला है जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता है। ये सब योग और हाथ की सफाई का कमाल है, इसलिए हमें योग जरूर करना चाहिए। जादू एक शुद्ध कला है, इसमें कुछ हिस्सा सम्मोहन का होता है और कुछ हाथ की सफाई होती है। वह जादू को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न शो के माध्यम से जादू की कला का संदेश जन जन तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस कला को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चे व बड़े मोबाइल व टीवी से चिपके रहते हैं। इस कला को देखने के लिए आना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वह अंधविश्वास को कला के माध्यम से दूर करते हैं। हम कोई ट्रिक करते हैं तो जादूगर कहलाते हैं और बाबा करता है तो उसे भगवान मान लिया जाता है। इस अवसर पर सम्राट शंकर ने कई जादू कला का प्रदर्शन किया। साथ ही जूनियर सम्राट जगतपाल भाटी ने भी जादू कला पर प्रकाश डाला। जादूगर शंकर सम्राट का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के ऐलनाबाद गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि जब वे 12 वर्ष के थे तो क्षेत्र में बंगाल के एक प्रसिद्ध जादूगर शो करने के लिए आए। उनके शो को देखकर उन्होंने भी जादूगर बनने की ठान ली और तभी से जादूगरी करने का सफर का आगाज हुआ, जो सालों से निरंतर चल रहा है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने जादूगरी की कला भी सीखी। आखिरी वर्ष 1974 में उन्होंने अपना स्वयं का पहला शो श्री करणपुर राजस्थान में किया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपने जीवन में अब तक करीब 30,000 से अधिक शो कर चुके हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 30,000 के करीबन मैंने देश विदेश में शो किए हैं, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए। हमारा मेन मकसद है कि जादू कला जिंदा है। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है। एल्यूजन शो वाले जो रेगुलर शो देते हैं, बाकी तो स्कूल में कॉलेज में मिनी शो वाले वही करेंगे। और ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने शुरू में मेरे को बोला कि कोरोना काल के अंदर लोग हंसे ही नहीं और बिजनेस में भी खत्म हो गए, वैसे भी शारीरिक रूप से, तो आप सभी जिलों में कम से कम 4-4 दिन के कार्यक्रम निःशुल्क रखे। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने आप लोगों के लिए गरीब अमीर सभी एंट्री फ्री रखा है, निःशुल्क। और इसके अंदर हम लोग जो जन संदेश देते हैं उस टाइप के आइटम बनाए हुए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, कन्या भ्रूण हत्या पर, नस्लों के ऊपर, पानी की किल्लत के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, ताकि 10% भी लोगों के ऊपर असर पड़े। तो हजारों लोग शो देखते हैं, ताकि हमारा भी कर्तव्य बनता है। जहाँ सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, तो ये आर्ट है। ये हमारे प्रोग्राम कल से बाल भवन में, ये सारा प्रोग्राम ये सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के सौजन्य से होने जा रहा है। और कल से बाल भवन में हमारे दोपहर को 1 बजे और शाम को 7 बजे, 1 से 3, शाम को 7 से 1-2 घंटे का कार्यक्रम होता है। और सिनेमा डीसी साहब कल इनॉग्रेशन कर रहे हैं दुकान की शो का,
तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये आपने शो हमारे देखे हुए टिकट लेकर के, ये एंट्री फ्री है, इसलिए अपने साथियों को, मिसेज, बच्चों को, तो ये पारिवारिक शो है, ये जादू ही ऐसा शो है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकते हैं। और इस कला के जरिए हम लोग अंधविश्वास भी दूर करते हैं, जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती है इतनी, तो हम लोग कहते हैं अपने कर्म पर विश्वास करो, क्योंकि काफ़ी लोग 2-4 चीज़ें सीख करके मतलब बहुत कुछ कर देते हैं। आप रोज ही देखते हैं मिसयूज करते हैं इस आर्ट का। और एक ये कला है, आप स्टेज पे तो मैजिक देखते हैं, यहाँ भी हमने काफ़ी टाइम से, जैसे हमारे पेपर है, ये क्लोजर मैजिक होते हैं, जैसे पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को ऐसा लगता है आपको क्या। काफी लोग कहते हैं यही बनाना सिखा दो और कुछ नहीं, एक ये सिखा दो। असली में हमें अगर वही इसका अगर पेपर वापस बनाए तो आपको ऐसा लगता है ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये बहुत बड़ी आर्ट है, ये कला है। अगर ऐसे नोट बने अपने उपमाने की जरूरत है, फिर तो मुख्यमंत्री जी हमें फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, नोटों में कमी नहीं रहेगी, गरीबी दूर होगी। ये आर्ट है और इसी कला का दुरुपयोग 2-4 लोग ऐसे सीख करके मिसयूज करते, घर में दुगना सोना बना देंगे, दुगने नोट बना देंगे, तो आप उनसे बचो। आप भी ये लिखा करो कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं। ये एक दृष्टि भर में, एक मैजिक में 75% ट्रिक्स होते हैं, हाथ की सफाई, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस साधना को कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। 25%